नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं मनीष शर्मा जी जो रीवा के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और उनकी शादी कैसी होगी। उनके बताए समय के अनुसार जो उनका बर्थ चार्ट बनता है वह सिंह लग्न की कुंडली बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है। दूसरे भाव में शुक्र मंगल गुरु हैं, तीसरे भाव में सूर्य केतु बुध हैं और ये अष्टम भाव में चंद्रमा है, नवम भाव में भाग्य स्थान में राहु हैं और 12वें भाव में शनि है। ये आपकी ग्रह की स्थिति है। देखिए, दूसरे भाव में शुक्र नीच के बैठे हुए हैं और तीसरे भाव में लग्नेश होकर सूर्य नीच के बैठे हुए हैं और शुक्र और बुध का आपस में ग्रह परिवर्तन योग है। शुक्र बुध के घर में बैठे हुए हैं और बुध शुक्र के घर में बैठे हुए हैं। ठीक है ना। तो ये स्थिति आपकी कुंडली में है। देखिए, आपका जन्म सिंह लगन में हुआ है और रेवती नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी मीन है। रेवती नक्षत्र की आप शांति कराएं तो आपके कार्यों में जो विधान हो रहे हैं, देरी हो रही हैं, उनमें कमी आएगी। दूसरे भाव में शुक्र मंगल और गुरु बैठे हुए हैं जो आपको एक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी बनाते हैं। शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र नीच के हैं लेकिन फिर भी ठीक हैं, खर्चीला बनाते हैं। गुरु के कारण धन योग है, विद्या योग है। यहाँ गुरु के वजह से धन योग, विद्या योग है, ये सब चीज़ें, प्रतिष्ठा योग है। लेकिन गुरु के कारण यहाँ पर आपको आँख की समस्या, बाल की समस्या, गले की समस्या, दांत की समस्या, को इस प्रकार की परेशानी आपको हो सकती है। भाग्येश मेष मंगल हैं तो ये 28वें वर्ष में का भाग्योदय होता है। तीसरे भाव में सूर्य बुध केतु की युक्ति जो है त्रिग्रह युक्ति कहलाती है। ये शुक्र व बुध का, सूर्य और बुध जो है मिल करके यहाँ पर बुधादित्य योग बना रहे हैं। ऐसे लोग साहसी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पराक्रमी होते हैं। शुक्र दूसरे स्थान में भले ही नीच हों, वो धन की स्थिति बहुत अच्छी देते हैं, सुख संपदा देते हैं, आपको वाहन का सुख देते हैं, मान प्रतिष्ठा देते हैं, समाज में सम्मान देते हैं। तो इस जो आप पूछ रहे थे मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, वो आप बेफिक्र रहें कि आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी। केतु जो हैं सप्तम में, इसमें तुला में तीसरे भाव में जो बैठे हुए हैं, ये धार्मिक यात्राएं देते हैं आपको। और ऐसे लोग, क्योंकि बुधादित्य योग भी है और केतु भी है, तो ऐसे लोग जो हैं कानून के क्षेत्र से भी जुड़ सकते हैं, रियल एस्टेट के काम में भी हो सकते हैं, टीचिंग में भी हो सकते हैं और अकाउंट मैनेजमेंट भी देख सकते हैं और एक्टिंग का क्षेत्र भी इन्हें अच्छा रहता है। चंद्रमा अष्टम भाव में है, अचानक धन लाभ होता है, विरासत से भी धन मिलता है, व्यापार से भी लाभ होता है। और अच्छे परिवार में ऐसे लोगों की शादी होती है, धनाढ्य परिवार में शादी होती है। लेकिन इसमें चंद्रमा का अष्टम बैठना एक विशेष संकेत है कि आपको पानी से खतरा है। आप कभी भी गहरे पानी में, नदी में, बीच में, समुद्र में, झील में स्नान ना करें, वे आपके लिए, जीवन के लिए घातक हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि कहीं भी आप इस तरह गहरे पानी में ना जाएं। राहु भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, धर्म से दूरी बनाते हैं, दूसरे धर्मों के प्रति आपको आकर्षित करते हैं, दूसरे धर्म गुरुओं के आप संबंध में, निकटता में आते हैं। शॉर्टकट से आप धन कमाना चाहते हैं तो, लेकिन आपको गलत तरीका नहीं अपनाना चाहिए, अन्यथा परेशानी में आ जाते हैं। शनि 12वें भाव में बैठ करके आलसी बनाते हैं, एकांत प्रिय बनाते हैं, कंजूस बनाते हैं और एक्टिंग का शौक देते हैं। आपकी कुंडली में शनि यहाँ बैठकर विदेश योग भी देते हैं, राहु यहाँ बैठकर भी विदेश योग देते हैं और चंद्रमा यहाँ बैठकर भी विदेश यात्रा देते हैं। कुल मिलाकर आपको धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। विवाह कुछ देर से होगा लेकिन अच्छे संपन्न परिवार में होगा, पैसे वाले परिवार में होगा। मकान, वाहन, धन, सुख, सुविधाएं, ऐश्वर्य की सब चीज़ें आपके पास होंगी।
लेकिन आपको शनि की 7.5 चल रही है पिछले 2.5 साल से, और अभी ये 5 साल बाकी हैं। तो आप इसके लिए हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको शनि की 7.5 का उपाय करना चाहिए, मूल शांति रेवती नक्षत्र का उपाय करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य नीच के हैं। यदि आप ये करेंगे तो आपको निश्चित फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आप इससे संतुष्ट हों तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। धैर्य से इंतजार करें। धन्यवाद।